दोस्तों, सीईटी का एग्जाम डे बाय डे आपके नजदीक आता जा रहा है। आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दिए होंगे। लगभग 20 लाख बच्चे एग्जाम में बैठेंगे और मैं कहूं कि अभी मुश्किल से 20-30 हजार 40 हजार बच्चे एक्टिव हुए होंगे, 50 हजार से भी कम जो पढ़ना स्टार्ट किए हैं। ज्यादातर 10 से 15 लाख विद्यार्थी लास्ट के एक महीने में बोलेंगे कि सर सीईटी पास करवा दो। और जिस तरीके से वर्तमान में पेपर आ रहे हैं अधीनस्थ बोर्ड के, तो लास्ट के एक महीने में पास होते नहीं है। मई बीतने वाला है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीने ये हैं और 5 महीने के दिन होते हैं 150 होते हैं कि नहीं होते। नवंबर के अंदर ये 15-20 नवंबर के आसपास मान लेवे तो 15-20 दिन और ऐड कर दो, यानी 50 के अंदर 20 और जोड़ दिए तो ये आपके 170 दिन के आसपास है। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 160, 170, 175 पता नहीं कितने। पर इंसान की आदत है, जब से जन्म लेता है तब से डर लगता है कि भाई काम होगा कि नहीं होगा मुझसे। तो सीईटी के अंदर 15 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट है? 15 विषय है। और इन 15 विषयों को देखकर सबसे पहले ही बच्चे को डर लगता है कि बच्चा बहुत ईमानदार होता है ना, वो बहुत समझदार होता है। वो कहता है कि मैं सबको समान रूप से पढ़ूंगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ के बेड़ा खत्म करो इसको। और तुम्हारी अगर ज्यादा ही पढ़ने की इच्छा है, मैथ वगैरह है ना, कि गुरुजी मुझे मैथ आती नहीं, इंग्लिश आती नहीं है, जिनसे मैं डरता हूं या डरती हूं, मैथ और इंग्लिश के गुरुजी लफड़ा रहता है मेरे, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। मैं फिर से कह रहा हूं, इनको हम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। ग्राम विकास अधिकारी का पेपर 1 साल बाद में, पटवारी का अभी वैकेंसी आई नहीं है, आएगी तो भी आज से 1.5 साल बाद में, यानी कि 2027 के एंड में पटवारी का पेपर होगा 4 से 5 हजार पदों के लिए। ठीक है, तो आपको पूरा 1 साल मिला हुआ है गणित को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो क्यों टेंशन ले रहे हो। गणित स्ट्रॉन्ग करने के लिए पूरा 1 साल है, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने के लिए पूरा 1 साल है। सारा का सारा 150 दिन में नहीं पढ़ना है। फिर से कह रहा हूं, आपको सिर्फ राजस्थान जीके पे फोकस करना है, सिर्फ आपको इंडिया जीके पे फोकस करना है, क्योंकि राजस्थान जीके में इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राज्यव्यवस्था सबसे मिला करके 8-9 प्रश्न, यानी कि 35 क्वेश्चंस आ जाएंगे 70 नंबर के। और इंडिया जीके में भी इंडिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी को मिलाकर के आपके 35 क्वेश्चन आ जाएंगे। ये भी 70 नंबर का कंटेंट हो गया। उसके बाद जो तीसरा विषय है वो है हिंदी, और हिंदी मैं मानता हूं सरल विषय है, और हिंदी हमारी जो है राष्ट्रभाषा है, और आप सबको रटी हुई चीजें, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द नहीं भी पढ़ा हुआ है तो भी आप कर सकते हो, लेकिन सरल प्रश्न नहीं आएंगे। एक बात बताऊं, एग्जाम का पैटर्न 2025 के बाद स्टेट लेवल से और सेंट्रल लेवल की ओर जाओगे, सब जगह बदल चुका है। कल आईएएस प्री का पेपर हुआ, आज तक की इतिहास का सबसे कठिनतम पेपर, या हम उसे कहें घटिया पेपर, बेतुका पेपर। मुझे लगता है आईएएस प्री की जो कट ऑफ है वो 200 नंबर में से 50 नंबर ना रह जाए, आईएएस प्री की कट ऑफ। ऐसे हालात है, ऐसे ऐसे पेपर बन रहे हैं जहां आपको बहुत ज्यादा स्कोर नहीं करना है। और मेरी बात को मार्क करना, आप देखोगे आईएएस प्री के कट ऑफ 50-60 नंबर रहेगी 200 में से। पिछली बार देखोगे 70-75 पे आ गई थी, पहले ज्यादा हुआ करती, 100-125 पे भी गई थी 10 साल पहले, 7-8 साल पहले। लेकिन वर्तमान ट्रेंड ऐसे हो रहे, अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी बेतु के पेपर बनाने लग गई है। आप 150 प्रश्न देखोगे, उसमें 50 प्रश्न में तो आपको 5वां गोला भर के आना पड़ेगा। इतने कठिन पेपर है कि आपको छोड़ने पड़ेंगे 50-60 प्रश्न, तो है ना, 40 से 50 क्वेश्चन। मैं हकीकत बता रहा हूं। आप सोचो क्या है सर, राजस्थान जीके, इंडिया जीके पढ़ लेंगे, सीईटी तो पास कर लेंगे। बेटा पास नहीं की तो 3 साल, 2 से 3 साल फिर से सीईटी करवाने वाले है नहीं। इलेक्शन गए, कोई नहीं करवाएगा, फिर बैठे रहोगे और फिर कहोगे गुरुजी समय रहते आगाह नहीं किया आपने, जागृति नहीं फैलाई हमारे अंदर, क्या करें। तो भाई संभल जाओ, पेपर टफ बन रहे हैं और बनेंगे। और मैं तो कहता हूं इतने कठिन बनेंगे, अधीनस्थ बोर्ड इसका लैब असिस्टेंट के अंदर बता चुका है, काफी टफ बन रहे हैं। 11 प्रश्न हिंदी के हैं। कितने हो गए? 80 नंबर, 80 क्वेश्चन हो चुके हैं। फिर आपकी इच्छा है चौथे विषय के रूप में, आप ज्यादा ना पढ़े तो भी आप रीजनिंग को ले सकते हैं, यहां पर लगभग 10 क्वेश्चंस, और उसके बाद में करंट अफेयर्स के लगभग 10 क्वेश्चंस। तो 4 से 5 विषय को मैं 4 विषय मानूंगा, क्योंकि आपकी इच्छा है। करंट को आप एकदम नमकीन की तरह खाने में जैसे होता है ना चटपटापन, उसकी तरह यूज करते हैं। पूरे साल करंट थोड़ी पढ़े हो, महीने में 1 क्लास होती है वो उसको पढ़ लेते हो। तो 4 सब्जेक्ट मानो, उसके अंदर 70, 80, 90, 100 क्वेश्चन। अब बात रही आपके इसकी कंप्यूटर की और साइंस की। मैं कहूं जनरल साइंस आती है, बायो के जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं, मानव रोग वगैरह आराम से आप बता सकते हो, अम्ल, सार, भौतिक, रासायनिक परिवर्तन वगैरह।
आपने स्कूलों में पढ़ रखा है वो सब यहाँ काम आ जाता है। कंप्यूटर के PYQ काम आ जाते हैं। मैथ रीजनिंग नहीं आती तो दे बाढ़ छोड़, पढ़नी को नहीं है, ठीक है। पढ़ लेंगे, समय खूब पड़ा है, वीडियो से पहले पढ़ लेंगे, पटवारी से पहले पढ़ लेंगे, 1.5 साल पढ़ा है उन एग्जाम के आगे। क्यों किस किस का दुखड़ा रोए, आराम बड़ी चीज है। शॉर्ट एंड स्वीट 4-5 सब्जेक्ट पढ़ के CET क्लियर करके मुंह ढक के सोए। काहे की टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है। फोकस ऑन राजस्थान जीके, इंडिया जीके, हिंदी को रटने वाली चीजों को रट डालिए, समझने वाली को समझ डालिए, रीजनिंग का थोड़ा थोड़ा अभ्यास करिए, कंप्यूटर साइंस के PYQ देख लो, और करंट मंथली मेरी क्लास होती है, देखते रहो। ये 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना, 100 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके 150 में से। मैं फिर से कह रहा हूं, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, 100 में से 25 के लगभग अगर नेगेटिव भी हो जाएंगे तो 75 आपके सही हो जाएंगे, 150 नंबर आ जाएंगे। 150 में से 25 का नेगेटिव 16 माइनस कर दोगे तो भी आपके जो नंबर आते हैं वो कितने आते हैं सर? तो आपके 135-34 के लगभग नंबर आते हैं। हर बच्चे का CET पास कराऊंगा जो मेरे पास आएगा। अब इधर उधर भटक रहा है उसका तो मैं क्या ही कर सकता हूं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि इन 100 प्रश्न, यानी कि आपके 3, 4, 5 जो 4-5 विषय है उनको पढ़ करके 100 क्वेश्चन के लगभग अटेम्प्ट कर लेना। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, इंग्लिश का पैसेज आता है उसमें से बिना पढ़े आप कर सकते हो। मैथ में कोई 1-2 प्रश्न ब्याज औसत का कर लेना अगर आए तो, नहीं तो 5वां गोला भर देना। रीजनिंग में कुछ कर लोगे, साइंस में 2-4 कर लोगे, कंप्यूटर में भी 2-3 क्वेश्चन कर लोगे, 10 में से इतने तो कर सकते हो ना PYQ पढ़ करके। तो मुझे एक चीज बताओ कि आप इन 100 के अंदर कितने और जोड़ दूं? मैं ये मान रहा हूं कि 15 क्वेश्चन और ऐड कर दूं तो लगभग 115 प्रश्न मेरे ये बच्चे हैं वो कर सकते हैं। 100 क्वेश्चन के लिए तो पढ़ना है, बाकी वाले 50 क्वेश्चन के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूर्व ज्ञान के आधार पर, कॉमन सेंस के आधार पर मैं आपको एक बताऊंगा। अधीनस्थ बोर्ड एक ट्रिक खेलता है जिसमें आप एलिमिनेशन मेथड से भी 10 क्वेश्चन और सही कर सकते हो। तो डरना नहीं है। राजस्थान जीके, इंडिया जीके, हिंदी है, करंट अफेयर्स है, थोड़ी बहुत रीजनिंग है, सिर्फ इनको पढ़ना है। और 150 दिन है, 150 से 170 दिन, अब ये पता नहीं कितने दिन है। नवंबर में 1 नवंबर को भी पेपर हो जाए तो सिर्फ और सिर्फ 150 दिन ही बचेंगे। तो आपके पास लगभग 150 दिन है तरीके से। अच्छा, जुलाई के अंदर आपके 10+2 के आवेदन स्टार्ट होंगे। जो भी 18+ है वो फॉर्म भर सकते हैं। 1 जनवरी 2009 से पहले का जन्म होना चाहिए। 18 से 40 ग्रेजुएशन के अंदर भी एज है, 21 नहीं है, 18 है। जून में स्टार्ट हो रहा है फॉर्म, मतलब मान के चलो आप 15-20 दिन के अंदर CET ग्रेजुएशन के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा जागृत होंगे, सावचेत होंगे, सोचेंगे कि फॉर्म भी स्टार्ट होंगे, जीवड़ा अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं पढ़े ना तो अधीनस्थ बोर्ड आलोक राज ने कहा है कि अब तो 3 लाख बच्चे भी पास नहीं होने दूंगा। और मैं कहता हूं आलोक राज जी, आपके नाक के नीचे से मैं 6-7 लाख बच्चे पास करके ले जाऊंगा। तो ये आपके 1 जनवरी 1/1/2009 तक आप 18 साल के हो जाने चाहिए। 2 जनवरी को होता है तो फिर भाई साहब मुश्किल है, आप फॉर्म नहीं भर सकते। नेगेटिव मार्किंग होगी और यहां पर पेपर का लेवल डिफिकल्ट रहेगा। मुझे लगता है कि कम से कम 35 से मैक्सिमम 50 प्रश्न पे आपको 5वां गोला भर के आना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, इतना कठिन पेपर आएगा। सिलेबस पिछला सेम ही है, कोई टेंशन नहीं है। 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 प्रश्न, 300 नंबर का पेपर, और आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है। 3 घंटे का आपको समय है। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, आज से ही पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि जो पढ़ेगा रिजल्ट उसी का आएगा। बाकी तो रिजल्ट अगले घर चला जाएगा, पड़ोसी के घर। जो पढ़ रहा है या पढ़ रही है लाइब्रेरी में रूम पे बैठ के मेहनत कर रहे मानवी, मेहनत राखे मान, बिन मेहनत नारी जय, धनी गुरु और भगवान। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। शुरू कर दो पढ़ना, क्योंकि एक एक दिन कम हो रहा है। आपकी तैयारी हर दिन बेस्ट होनी चाहिए। थैंक यू। जो बताया वो सब्जेक्ट पढ़ लेना, ये वाले स्क्रीनशॉट ले लो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।